उद्धव जी ने निकाला है। अभी तो वो निकाल के उसको खोल ही रहे थे, तब तक गोपियों ने कहा मैं देखूं, मैं देखूं, मैं देखूं, और मैं देखने के चक्कर में वो चिट्ठी कई भागों में फट गई, कई भागों में फट गया हो गया। अरे चिट्ठी तो तुम लोगों ने फाड़ दी। गोपियों ने कहा कि कोई बात नहीं है, छोटा सा है, इसमें तो लिखा होगा ना। अब उनको क्या पता कि पूरे पन्ने में ही पूरी चिट्ठी लिखी जाती है। वो तो कहे कि हम अनपढ़ है, हमें इसका ज्ञान ही नहीं, हम तो ये जानते कि चिट्ठी आई है। इस चिट्ठी में देखो मेरा कहीं नाम है, कान्हा ने मेरा नाम याद किया, मुझे याद किया है, जरूर मेरा नाम लिखा होगा। सब गोपियां कह रही हैं देखो ना मेरा नाम है क्या, मेरा नाम है क्या। उद्धव जी ने कहा कि तुम सबके लिए कान्हा ने एक संदेश दिया है, तुम लोगों ने फाड़ दिया, पर उसमें ये लिखा हुआ था कि तुम परमात्मा की उपासना करो। तुम जितना कृष्ण को भजती हो उतना तुम भगवान को भजो। का भगवान? कौन भगवान? अरे वही भगवान जिसको सब लोग भजते हैं। अरे वो भगवान कैसा होता है? कहा कि वो भगवान ऐसा होता है कि उसके न तो पैर होते हैं न हाथ होते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर देनु करो करे कैसा परमात्मा? गोपियों ने कहा तो कहा कि जो बिनु पग चले। अरे वो परमात्मा ऐसा है, उसके पैर नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके मुख नहीं है, फिर भी वो खाता है बिना हाथ के, बिना मुख के खाता है, बिना अपने पैर के चलता है, बिना हाथ के वो सारा काम करता है, और बिना वाणी के वो वक्ता भी है, बोलता भी है। गोपियों ने कहा कि ऐसा तो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। हम लोगों ने जो देखा है कान्हा को, वो तो बोलता भी है मुख से, बात भी करता है, हम सबके साथ रास भी रचाता है, हमारे घर में आके माखन को भी चुराता है। उद्धव जी मुझे ऐसे भगवान की आवश्यकता नहीं है जो न बोले न बात करे, जिसके न हाथ है न पैर है न मुंह है। अरे वो कोई भगवान हो सकता, वो तो इंसान में नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धव जी निर्गुण सत्ता की व्याख्या कर रहे हैं। वास्तव में परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, पर सगुण रूप में निर्गुण कठिन, निर्गुण कठिन और सगुण सहज, सरगुण सहज निर्गुण कठिन। तो सहज भाव में सहज उपासना है सगुण की, पर सगुण की उपासना को करने के लिए वो आंख और बुद्धि होनी चाहिए। निर्गुण सत्ता को समझने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे हम लोग राम कृष्ण शंकर की महिमा को सुनते हैं, उन पे विश्वास भी करते हैं, हाँ राम जी थे कृष्ण जी थे, पर संत पर आपकी आस्था टिक जाए, गुरु पर आस्था टिक जाए, ये मुश्किल है। क्यों? कभी कभी संतों के कुछ चरित्रों को देख के, संतों के कुछ वैसे, एक बार एक संत थे गुरु महाराज जी के जीवन में आके, हम जब कश्मीर गए ना, महाराज जी कहते थे कि जब हम कश्मीर गए, एक संत मिला, वो बेश्याओं के कोठा पे रहता था और पान खाता था। ऐसा संत, लाल कपड़े पहनते थे और बड़े सिद्ध थे, पर लोग जो है ना उनके पीछे पड़ने लगे, बाबा जी ये बताओ, बाबा जी ये बताओ। उन्होंने कहा कि भजन की सारी कमाई तो भगत ले जाते हैं। वो क्या किए कि भक्तों से अलग रहने लगे और अपने को छुपाया और चले गए बेश्या के कोठे पे। कहा कि यहाँ कोई आएगा नहीं, और ये भी जानेगा कि साधु पथ भ्रष्ट हो गया, साधु खराब हो गया।
पान खाते थे और ऊपर रहते थे, और जो वेश्या थी ना उसको माता कहती थी, माँ आज भोजन बनाते, माँ ये कर दे। अब तो जो भगत थे कहे करे वो तो साधु जो है ना वो सब खत्म हो गया, वो तो वेश्या के साथ रहता है, पान खाता है, मस्ती करता है, तमाम तरह के, क्योंकि देखने की दृष्टि नहीं ना हमारी। गुरु महाराज जी को पता लगा, जब गए उस संत से मिलने तो तेज था ना उस संत में, भजन करते थे, साधना करते थे, वो मस्तक चमक रहा था। महाराज जी ने देखा कि संत पान खाया और जा रहा। महाराज जी पकड़ ली, कहो महात्मा जी क्या हाल है? कहे मैं महात्मा ने महात्मा महाराज जी ने कहा कि मैं जानता हूँ मस्ताना जी, और बताओ कहाँ रहना होता है? तब जब महाराज जी को देखा तो कहा अरे तुम कैसे आना हुआ? कहा कि मैं कई दफा आया पर तुमसे मिल नहीं पाया यार, अभी तो तुम बेशक पान खा के जा रहे थे, भेंट हो गई। कहाँ रहते हो आजकल? कुटिया तो खाली रहती है। कहा क्या करें, कुटिया में रहते हैं तो प्रतिदिन भगत पहुंचते हैं, महाराज जी मुझको ये कार्य मेरा नहीं हो रहा है, नौकरी लग जाती, महाराज जी ऐसा हो जाता। अब अलग अलग कामना के लेके आते हैं और मेरे मुंह से निकल जाता, जा बेटा हो जाए। अब मैं कहता हूँ हो जाता है, वो मेरे भजन की कमाई तो छिन हो रही है, इसलिए अब मैं इधर संसार में रहना छोड़ दिया मैंने इधर। अब मैं कहाँ रहते हैं? अरे मैं उस कोठे पे रहता। महाराज जी वहां जाते थे उनसे मिलने। कहने का अभिप्राय कि सगुण में मन टिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमारे यहाँ भक्ति में दो उपासिका का नाम आता है। एक मीराबाई का नाम आता है, कृष्ण भगवान की भगत थी, उपासना करती थी, निर्गुण सत्ता की वो उपासिका थी। और एक नाम आता है गोपियों का, दो का नाम आता है, दोनों कृष्ण की उपासिका। पर यह पूछा जाता है कि इन दोनों में सबसे बड़ा भक्त कौन है, किसकी उपासना सबसे ज्यादा मानी गई? भाई सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, या सबसे इन दोनों में सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? हम लोग बता रहे मीरा जी की है। मीरा जी ने जहर को अमृत बना दिया, नाग में कृष्ण का दर्शन किया, मीरा चरित्र का। तो हम लोगों ने मीरा जी की अपने दृष्टि से देखा। तो यही बात एक बार गुरुदेव ने पूछा तो महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मीरा तो भगवान की महिमा को सुन सुन के भगवान की दीवानी हो गई। पर सच्ची में कहो तो गोपिकाओं की जो भक्ति है वो श्रेष्ठ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कैसे? गोपियों ने कहीं किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, न सुना, न जाना कि कृष्ण जो है ये भगवान के अवतार है, नहीं सुना, और न ही किसी से उनकी महिमा सुनी। खुद देखा, खुद जाना और खुद अनुभव किया कि अरे ये कृष्ण जो है ये परमात्मा है, ये बेशक हम सबके साथ रहता है, गैया चराता है, माखन चुराता है, दूध दही खाता है, ब्रज भाषा बोलता है, पर है ये परमात्मा। तो जो सगुण रूप में परमात्मा है उनको जानना भी ये कठिन है, और जब जान जाए तो फिर मान लेना चाहिए, और जब मान लिया तो हो गया कल्याण। तो उद्धव जी को समझाया, पर जो उद्धव जी प्रेम की वो निर्गुण सत्ता की बात को ले गए थे बताने के लिए और कहने के लिए, समझाने के लिए, वो खुद अब गोपियों के उपदेश को कि उद्धव मन दो चार नहीं, मन तो एक होता है, और उस मन में मेरा ठाकुर पहले से बैठा हुआ है, मेरा कृष्ण पहले से बैठा हुआ है। एक म्यान में तो तलवार रह सकती है क्या? एक म्यान में एक ही तलवार। उसी तरह से मन है, इस मन को आप चाहे तो दुनिया में लगा ले, चाहे भगवान में लगा ले। तो कहा उद्धव तुम जिस भगवान की महिमा गा रहे हो, जिस महान भगवान की उपासना बता रहे हो ना, उस भगवान को रहने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही अपने मन को अपने ठाकुर अपने कृष्ण को दे दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उद्धव जी जो प्रेम और निर्गुण सत्ता के उपासक थे, उस सगुण भक्ति को ग्रहण किया, सगुण की उपासना का जो उनके ऊपर रंग चढ़ा, सो अब वो उद्धव जो निर्गुण कहा करते थे, अब वो गोपियों के चरण रज को मस्तक पे लगाने लगे और कहा कि ब्रह्मा जी अगर आप चाहते हैं तो मुझे अगले जन्म में इस ब्रज में जन्म नहीं देना, बल्कि इस ब्रज में मुझे धूली के रूप में जन्म देना।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। उस ब्रज में रहने वालों के गोपिकाओं गोपियों अथवा जो भी उस ब्रज क्षेत्र में है, उस ऋषियों से कम नहीं है वो लोग। उनके चरणों की धूल में बन के रहूं, उनके चरणों से मेरा स्पर्श होता है। इस तरह से प्रेम, और वो प्रेम की बात है उद्धव। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सर्द, यहाँ सर्द के होते हैं सर्द। आसे के इतने सस्ते नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सर्द। आज भी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। क्योंकि यहाँ ये जो रास्ता है ना, प्रेम वालों ने कब बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। भगवान की उपासना में ना कुछ नियम है। स्नान करके पूजा करना है, ऐसे आरती करना है, ऐसे दीप दिखाना है। बस प्रेम करने वाले का कोई नियम नहीं है। प्रेमी तो जो मन किया अपने परमात्मा से मिल लेता है। इसलिए कहा प्रेम वालों ने कब बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले आए उद्धव। प्रेम वालों ने कब बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले आए उद्धव। यहाँ तब में होते हैं पूजा, यहाँ तब में होते हैं पूजा। आसे बेवचने शास्त्री नहीं है, यहाँ तब में होते हैं पूजा। आखिरी इतनी शास्त्री नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरी बस की नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की